ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਮਾਰਕ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਆਫ ਏ ਰਿੰਗ R, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ R/n ਔਰ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ small r plus n such that r belongs to capital R। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਸ਼ਨਟ ਰਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਆਈਡੀਅਲ ਆਫ R/n, so this is of the form A/n, A/n और where ਸਾਡੇ ਕੋਲ A is ideal of R containing n, ठीक है जी। सो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ n ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ R ਦਾ containing n। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਟਰਮ, ਦਿਸ ਰਿਮਾਰਕ ਕਿ R/n ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ, A/n ਟਾਈਪ। ਔਰ A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ R ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਆ ਪਰ ਉਹ n ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ find the multiplicative and additive table, composition table of Z/n, ठीक है जी। Z सेट ऑफ इंटीजर है और n आइडियल है, where n ਜਿਹੜਾ है it is generated by 6। generated by 6 ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं और ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं। so what is this? it is a multiple of 6 when n belongs to set of integer, ठीक है जी। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਐਡੀਟਿਵ ਟੇਬਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਪਹਿਲਾਂ Z/n ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ Z/n ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R plus n ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੇ। R belongs to Z क्योंकि इतने इंटीजर Z है तो R belongs to Z। n है मल्टीपल ऑफ साढ़े कोल मल्टीपल ऑफ 6, तो साढ़े कोल ये एलिमेंट्स आ गए पहला 0 plus n, 1 plus n, 2 plus n, 3 plus n, 4 plus n, उस तो बाद 5 plus n, उस तो बाद आएगा 6 plus n, तो वो n ही बन जाएगा क्योंकि 6 n ਨੂੰ बिलोंग करता, तो 6 plus n n बन जाएगा। इधर 7 plus n 1 plus n बन जाएगा, अगला 2 plus n बन जाएगा। सो Z/n ਦੇ आ 6 एलिमेंट्स होंगे। अगर इनू मैं दूसरी फॉर्म च लिखना होवे, so this will be 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar and 5 bar। this values आ गया। तो साढ़े को ये 6 एलिमेंट्स फाइंड आउट असी कर ले। नाउ
ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡੀਟਿਵ ਦਾ ਫਾइंड आउट ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟੇਬਲਸ। तो एडिशन च साडे कोल फिर असी मल्टीप्लिकेशन टेबल करांगे फाइंड आउट। सो साडे कोल पहला असी एडिटिव टेबल फाइंड आउट करिए, ठीक है जी। सो एडिटिव टेबल्स नाउ साडे कोल किन्ने एलीमेंट्स है, 6 एलीमेंट। केड़े केड़े? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। असी इनू एक साइड ते लिख लिया रो वाइज, और इसे ढंग नाल असी कॉलम वाइज भी लिख लांगे। सो बाइनरी कंपोजिशन प्लस है तो इत्थे प्लस पा लिया, तो साडे कोल आ गया 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एंड दिस वैल्यूज। तो साढ़े को 5 बार तक आ गया। हुण प्लस करांगे क्योंकि एडिटिव टेबल है तो प्लस, जो मल्टीप्लीकेटिव होएगा तो साढ़े को मल्टीप्लीकेशन 0 + 0, सो 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यानी 0 नूं इहदे च ऐड किया, 0 नूं इहदे च, 0 नूं इहदे च, सो साडे कोल ये आ गया। अगला टर्म 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। उस तो बाद आना 6 बार, 5 + 1 6 बार, तो 6 बार साडे कोल की बन गया 0 बार। सो नेक्स्ट 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, नेक्स्ट आया 6 बार विच इज़ 0 बार, फिर आया 7 बार विच इज़ 1 बार, नेक्स्ट 3 बार, फिर उस तो बाद 4 बार, 5 बार, 6 बार मीन 0 बार, then 7 मीन 1 बार, और then 8 मीन 2 बार। नेक्स्ट 4 बार, 5 बार, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और नेक्स्ट पहला आया 5 बार, फिर आया 6 बार यानी 0 बार, 7 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। सो ये साडे कोल एडिटिव टेबल असी फाइंड आउट कर लिया। सो ये साडे कोल एडिटिव टेबल आ गया जिहड़ा असी इस ढंग दे नाल फाइंड आउट कर लिया। हुण असी अगर मल्टीप्लीकेटिव टेबल की गल करिए तो बाकी साडे कोल एज इट इज़ रह गया। तो फर्क की है ना, जिहड़ी साडे कोल बाइनरी कंपोजिशन वो मल्टीप्लीकेशन च हो जाएगी। सो उन्होंने आपां किस ढंग दे नाल करांगे। सो सब तो पहला ए प्लस मल्टीप्लीकेशन हो गया, और ए एडिटिव जिहड़ा है वो मल्टीप्लीकेशन च आ गया। सो दिस इज़ ए मल्टीप्लीकेटिव टेबल। सो इत्थे मल्टीप्लीकेशन आ गया। हुण असीं मल्टीप्लीकेशन करांगे 0 × 0, 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, ठीक है जी। सो 0 ने मल्टीप्लाई करके तो 0 के बराबर ही आना। सो इदा ही ये भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0, ये भी 0, ठीक है जी। सो फर्स्ट है 1 × 1, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस तो बाद 2 नाल 2 बार, 4 बार, ठीक है जी। फिर आया 6 बार, 6 बार मीन 0 बार, फिर आया 8 बार, 8 बार मीन 2 बार, फिर आया 10 बार, 10 बार मीन 4 बार। सो हियर रिमेंबर दैट वी गेट दिस वैल्यूज। नाउ 3 बार, फिर आया 6 बार यानी कि 0 बार, 9 बार
की हुंदा 3 बार हुंदा। फिर 4 तीए 12 मीन, फिर 0 बार, पंजू 5 इंटू 3 15, सो ये साढ़े को आ गया 3 बार। हुण दिस इज़ 4 बार, अगेन 8 बार मीन 2 बार, फिर 4 तीए 12, 12 मीन 0 बार, फिर 16 मीनस 12 तो 4 बार, फिर आया 20 मीन 6 तीए 18, और साढ़े को रह गया 2 बार। नाउ दिस इज़ 5 बार, फिर आया 10 मीनस 4 बार, 15 मीनस 3 बार, फिर आया 20 मीनस 2 बार, और 25 मीन 1 बार। ठीक है जी। सो बेसिकली कितना 5 गुणा 5 25, 25 नूं 6 नाल डिवाइड करो, 6 नाल डिवाइड 6 चौका 24, रिमाइंडर कितना आया 1, सो इट इज़ ए 1 बार। क्लियर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव टेबल। In addition to that, we can also check that invertible ਜਾਂ यूनिट ਕਿਹੜੇ ਆ। तो 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਸਰਕਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ 1 ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਤੇ 5 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਤੇ 1 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सो ਇਹਦਾ मतलब एक तो 1 यूनिट हो गया, सो 1 बार क्रॉस 1 बार इक्वल टू 1 बार, दूजे पासे 5 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। सो ਇਹਦਾ मतलब एक तो ਇਹਦਾ यूनिट 1 है, दूजा 5 आ। सो ਅਸੀਂ ईजिली चेक कर सकते ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ यूनिट है, एक तो 1 हो गया, दूजा 5 हो गया। आइडेम्पोटेंट कितना चेक करीदा कि ए स्केयर इज इक्वल टू ए, तो एक तो 1 आइडेम्पोटेंट आ गया, 1 आइडेम्पोटेंट जिदा स्केयर इटसैल्फ आ जाए, होर देख लो जिदा स्केयर इटसैल्फ आ जाए, सो 1 का 1 नाल चेक कर लो, 1 आ गया, 2 का 2 नाल नहीं आ रहा, 3 का 3 नाल भी नहीं आ रहा, 4 का 4 नाल भी नहीं आ रहा, 5 का 5 नाल 1 आ रहा। सो आइडेम्पोटेंट सिर्फ एक ही एलीमेंट है, वो है 1। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द जिहड़ी साडे कोल इहदे बेसिक कंसैप्ट्स है, उन्होंने असी चैक कर सकते। लो जी दूजा क्वेश्चन, सो ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। सो फस्ट दिता मैनू आर विच इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग, ये सानू कम्यूटेटिव रिंग दिता नंबर 1। दूजे पासे दिता पी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, ये अगला पॉइंट दिता। और पी सानू प्राइम नंबर दिता है, पी है प्राइम नंबर, यानी पी जो भी मल्टीप्लाई करता आर दे एलीमेंट नाल तो उन्होंने 0 ते लै जाता। तो असी प्रूव की करना, दैन ए मैपिंग, सो मैपिंग केड़ी है, एफ फ्रॉम आर टू आर विच इज डिफाइंड by f of x is equal to x raised to power p। ठीक है जी, x raised to power p for every x belongs to r। तो असी ये प्रूव करना कि दिस मैपिंग इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਮ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ।
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ A B R ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਏ ਸਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ f of A plus B दिस वैल्यूज, ठीक है जी। ये आ गया बाय डेफिनेशन A plus B रेज टू पावर P, दिस वैल्यूज आ गई A plus B रेज टू पावर P। बाइनोमियल नाल इनू मैं सिंपलीफाई कर सकदा। पहला आया PC 0 यानी 1 हुंदा, सो A दी पावर P प्लस PC 1 A दी P -1 इंटू B, इधरों घटती जानी इधर बढ़ती जानी, पावर PC P -1 A इंटू B दी पावर P -1 प्लस अगे आया PC P यानी 1 B दी पावर P, ठीक है। हुण फस्ट ते लास्ट टर्म नूं छड्ड दिओ, बाकी सारिया टर्म्स मल्टीपल ऑफ P है। तुसी फार्मूला चैक कर सकते हैं, सानू पता कि जिहड़ा P है इट डिवाइड PC R और R रन कर रहा 1 तो लैके P -1 तक, ठीक है जी। चेक कर सकते हैं कि आ टर्म भी मल्टीपल ऑफ P है, तो आ टर्म भी मल्टीपल ऑफ P है और विच वाली टर्मां भी मल्टीपल ऑफ P है। तो सानू गिवन कंडीशन दिती है कि जे P किसी भी रिंग के एलीमेंट नाल गुणा करे वो 0 बराबर आ जाता। तो साडे कोल बचिया AP विच वालियां सारियां टर्मां 0, फिर बचिया B दी पावर P। सो A दी पावर P बेसिकली बचिया f of A प्लस f of B। सो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट FAB, ये आ गया AB रेज टू पावर P बाय डेफिनेशन। जे तुहानू याद होवे तो असी कम्यूटेटिव का एक रिजल्ट किया सी कि अगर साडे कोल ग्रुप कम्यूटेटिव है तो AB दी पावर n किहदे बराबर हुंदा, A दी पावर n इंटू B दी पावर n। सो उस रिजल्ट के मुताबिक A दी पावर n B दी पावर n, सो दिस वैल्यू विल बिकम FA, फिर बन गया FB, तो साडे कोल F बन गया रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो दीज आर द स्मॉल एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर थ्योरी। सो ये साडे कोल इहदे बराबर बन गया। ये सी क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 3, सो नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल। नाउ इन दिस एग्जाम्पल R मैनू दिता रिंग विद यूनिटी। सो पहली गल, सो स्टेटमेंट नू जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट तो सानू क्लीयर हुंदा कि साडे कोल गिवन की है, असीं प्रूव की करना। एंड F दिता R to R dash, so this is a homomorphism, ठीक है जी। ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म दिती है, वेयर जिहड़ा साडे कोल R डैश है आ तो हो गया रिंग विद यूनिटी, R डैश सानू दिता इंटैग्रल डमी, ठीक है जी। सो कम्यूटेटिव रिंग विदाउट प्रॉपर जीरो डिवाइजर और सच दैट कर्नल ऑफ F जिहड़ा है ये R दे बराबर नहीं है। ये मतलब कोई ना कोई एलीमेंट है जिहदा इमेज नॉन जीरो होएगा। तो असी प्रूव की करना, शो दैट f of 1 is unity of R dash। ये असी प्रूव करना। तो पहला तो यूनिटी की डेफिनेशन समझो कि R डैश दे हरेक एलीमेंट दे नाल कम्यूट करती है और इट सैल्फ दे बराबर हो जाती है।
तो वो साडा रिजल्ट आ जाएगा। ये असी प्रूव करना कि इट इज़ ए यूनिटी ऑफ दिस वैल्यूज। नाउ प्रूव दैट सोल्यूशन। नाउ असी देखिए कि असी प्रूव की करना चाहते हैं। असी प्रूव करना चाहते हैं कि अगर F1 यूनिटी ऑफ R डैश है, मान लो ये असी प्रूव करना चाहते हैं, अगर यूनिटी ऑफ R डैश है सो इट मीन्स A डैश अगर मैं कोई R डैश जो लाऊंगा तो इट इम्प्लाइज F ऑफ 1 इंटू A डैश, तो A डैश F ऑफ 1 एक तो कम्यूट करनगे, दूजा ये A डैश के बराबर आ जाएंगे। सो अगर असी ये प्रूव करना चाहते हैं कि दिस इज ए यूनिटी ऑफ दिस, तो यूनिटी ऑफ दिस साडे कोल इस फॉर्म दे विच आ जाएगी। ठीक है जी। ना अगर मैं यूनिटी की डेफिनेशन की गल कर रहा, सो यूनिटी की डेफिनेशन साडे कोल ये आ गई। नाउ व्हाट इज दिस? अगर f ऑफ 1 इंटू A डैश, f ऑफ 1 इंटू A डैश, this can be written as f of 1 इंटू A डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते ना। इट इंप्लाइज, बड़े ध्यान नाल समझिए हुण आ जिहड़ा 1 है इनू मैं तोड़ के 1 गुणा 1 च लिख सकदा, A डैश ये रह गया f ऑफ 1 इंटू A डैश, क्योंकि 1 जिहड़ी आ यूनिटी है R दी, तो मैंने ब्रेक करके 1 इंटू 1 च लिख लिया। एक स्टैप। अगला स्टैप होमोमॉर्फिज्म का बेनिफिट ले लिया, f1 इंटू A डैश विच इज़ इक्वल टू f1 इंटू A डैश। ਇਹਦਾ मतलब मेरे को आ पार्ट ते आ पार्ट सेम आ गया। जे सेम आ गया तो मैं इनू अगर लैफ्ट हैंड साइड च लै जावां तो दिस वैल्यू इज ब्रैकेट f ऑफ 1 माइनस 0 दिस वैल्यूज, और दूजा लिखूंगा f ऑफ 1 A डैश विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। A डैश किहदा एलीमेंट है? R डैश का। अगर मैं हुण इहदे विच ध्यान देवां, R डैश मैनू इंटैगरल डोमेन दिती है। अगर इंटैगरल डोमेन दिती है तो जा तो मेरा आ पार्ट 0 होएगा, जे ये नहीं हुंदा तो जिहड़ा दूजा पार्ट है ये 0 हो जाएगा। ये क्यों होएगा? क्योंकि मैनू R डैश इंटैगरल डोमेन दिती है। सो ब्रैकेट दे विच मैं मैंशन करूँगा साइड ते, इत्थे जो एग्जाम आ तो इत्थे मैंशन करना पैना सिंस R डैश इज ए इंटैगरल डोमेन, तो रीजन दियो इंटैगरल डोमेन, राइट। जे इंटैगरल डोमेन है दैन इट इंप्लाइज जा तो f1 माइनस 0 f1 माइनस सॉरी इत्थे इंटू 1 आएगा ना, f1 माइनस 1 है ना। सो नॉट 0 साढ़े कोल आ गया f1, या असीं इनू थोड़ा जिहा मैं थोड़ा जिहा प्रॉपर कर देना। सो मेरे को f1 आ जिहड़ा स्टैप आ इनू मैं दुआर तो लिखदा, सो दिस क्लीयर। सो f1 साढ़े कोल कॉमन आ गया, तो असी आ f1 लईए, आ f1 इधरों मैं आ f1 लेना, ठीक है। सो f1 मेरे को आ गया कॉमन, अंदर ब्रैकेट f1 इंटू A डैश माइनस A डैश इक्वल टू 0। तो थोड़ा जिहा स्टैप मैं गलत लिख बैठा सी। सो इंटैगरल दा बेनीफिट लईए, f1 0 होएगा जा आ टर्म 0 हो जाएगी। ये टर्म मीन्स f1 A डैश इज इक्वल टू A डैश। ठीक है जी।
ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ F1 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ F1 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ? ਹੁਣ F1 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? F1 ਅਗਰ ਇਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ F of 1 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਲ ਆਫ F ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਲ ਆਫ F ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਅਲ 'ਚ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਰਨਲ F ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? R ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ impossible, which is impossible। क्यों impossible है? क्योंकि कर्नल ऑफ F ਤੇ R आपस ਚ ਬਰਾਬਰ नहीं है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ? F of 1A dash equal to A dash ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ A dash ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗੇ, F1 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ A dash F1 equal to A dash ਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ F1 A dash F1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? A ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F of 1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਹਦੀ? R dash ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1 R ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ R dash ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ F is some mapping from R to R, or this is a onto और नाल दे नाल homomorphism। So onto homomorphism where R सानू ring ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। So this R is ring with unity, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? show that F of 1 is, ਇਹ R dash है। So this is R dash, याद रखना, this is a R dash। F of 1 ਅਸੀਂ प्रूव करना चाहते हैं यूनिटी of R dash, यूनिटी of R dash। सो सेम जिद्दां उत्ते A dash एलिमेंट लिया सीगा, इत्थे भी लवांगे, थोड़ी जी सिचुएशन डिफरेंट है। सब तो पहला उस ढंग नाल A dash एलिमेंट R dash चो ले लिया। इत्थे सिचुएशन की बन गई कि जिहड़ी मैपिंग R तो R dash दित्ती आ, ये मैपिंग ऑन टू आ। सो ਇਹਦਾ मतलब हरेक एलिमेंट दा पिछले बन्ने प्री इमेज होएगा। सो देयर एग्जिस्ट A belongs to R such that A ले लिए क्योंकि A dash आ। सो F of A which is equal to A dash। This is equation number 1।
एफ ऑफ वन नूं यूनिटी प्रूव करना तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ए डैश एफ वन किहदे बराबर आ जाए ए डैश दे इधर एफ वन इंटू ए डैश भी साढ़े कोल किहदे बराबर आ जाए ए डैश दे तो मेरा काम हो जाएगा। लो जी सिंपल फॉर्म च ए डैश की वैल्यू पुट कर दियो एफ ए एफ वन एफ होमोमॉर्फिज्म एफ ए इंटू वन क्योंकि वन आर की यूनिटी है कला एफ ए रह गया एफ ए की सी ए डैश दूजे पासे एफ वन एफ ए बिल्कुल उस ढंग नाल वन इंटू ए एफ ए किहदे बराबर आ गया ए डैश दे। इट इंप्लाइज ए डैश एफ ऑफ वन इंटू ए डैश विच इज इक्वल टू ए डैश। इट इंप्लाइज एफ ऑफ वन विच इज ए unity of r dash, so which prove our result. Clear? So in this way we can prove this result. So अगली एग्जाम्पल एक और छोटी जी एग्जाम्पल ले लिए। सो की एग्जाम्पल आ शो बाय एग्जाम्पल शो इधर दे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं क्योंकि आम तौर पर याद भुल जाते। शो बाय एग्जाम्पल है ना एग्जाम्पल देनी दैट वी हैव ए होमोमॉर्फिज्म we have a homomorphism f from R to R dash, R ring, R dash भी ring, such that f of 1 is not a unity of R dash है ना। सो ए ओदी यूनिटी नहीं है वेयर वन इज यूनिटी ऑफ आर है ना। मतलब एदी यूनिटी वन है पर ओदा इमेज एदी यूनिटी नहीं है। ऐसी असी एक होमोमॉर्फिज्म लभनी। ना ये रिंग डिफरेंट भी हो सकता है रिंग्स जिहड़े है वो सेम भी हो सकते हैं। तो मैं सैट ऑफ इंटीजर ले लिया इन वैसे आप आर डैश इस करके लिखिया कि डिफरेंशिएट हो सके। सो आई कंसिडर एफ फ्रॉम जेड टू जेड। ठीक है जी पहला भी जेड लिया दूजा भी जेड लिया और मैपिंग ले ली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो यानी ज़ीरो मैपिंग ले ली एक्स बिलोंग्स टू जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ क्लियरली वी कैन ईजिली चेक दैट कि दिस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। क्लियर ये दो प्रॉपर्टीज़ है और दोनों प्रॉपर्टीज सीधियाँ सीधियाँ प्रूव हो रही हैं क्योंकि दोनों पासे जीरो आ जाए ना तो क्लीयरली होमोमॉर्फिज्म। हुण वन सानू पता यूनिटी ऑफ जेड है तो क्लीयर हो गया पर एफ ऑफ वन किहदे बराबर आ गया जीरो दे। ये की होया इज नॉट यूनिटी ऑफ जेड। दूजे पासे जड़ा आर डैश है वो यूनिटी नहीं है वन तो है पर उदा जड़ा साडे कोल इमेज है वो इहदी यूनिटी नहीं है। ठीक है जी
ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਈਡੀਅਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ।